तो, नमस्कार। परवीन बॉबी एक ऐसा रहस्यमयी नाम है जिनकी पर्दे पर परफॉर्मेंस की उतनी बात नहीं होती है जितनी कि पर्दे के पीछे के किस्सों की। दरअसल वो थी ही ऐसी। 70 के सालों में जब समाज के बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो परवीन बॉबी ने उसे तूफानी गति देने की कोशिश की। वो महफिलों में ही नहीं, आम जिंदगी में भी कम कपड़ों में नजर आती थी। सिगरेट और शराब पीती थी, यानी वो हर वो काम करती थी जिसे उस समय मर्द किया करते थे। वो कई लोगों के साथ लिव इन रिलेशन में रही जिसे उन्होंने कभी छुपाया नहीं। वस्तुतः वो वक्त को पीछे छोड़ आगे निकल गई। उनके व्यक्तिगत जीवन के अनुरूप पर्दे पर किरदार गढ़े जाने लगे और प्रवीण ने उन्हें खुशी खुशी स्वीकारा भी। गुजरात के जूनागढ़ में 4 अप्रैल 1949 को जन्मी परवीन एक कुलीन मुस्लिम पश्तून परिवार से आई थी। उनके पिता का नाम था वली मोहम्मद खान बॉबी, जिनका साया तब उठ गया जब परवीन सिर्फ 10 साल की थी। वो बहुत ही सुसंस्कृतिक और कॉन्वेंट एजुकेटेड थी और भला की खूबसूरत भी। एक पार्टी में चेतना फेम BRR इशारा ने उन्हें देखा और चेतना पार्ट 2 यानी कि चरित्र मूवी जो 1973 में आई थी, उनके लिए उन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार का ऑफर किया जिसके पिता कर्ज में डूबे थे और कर्ज देने वाला उनकी बेटी का शारीरिक शोषण करता था, और जब वो गर्भवती हो गई तो उसे अपनाने से इनकार कर दिया। ये कहानी थी चरित्र की। इसके लिए परवीन को चुना गया था। परवीन को ये किरदार बहुत चुनौतीपूर्ण लगा। एक अन्य आकर्षण था मशहूर क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का इसमें नायक होना। चरित्र तो फ्लॉप हो गई और नायक सलीम दुर्रानी भी, मगर परवीन चल निकली। त्रिमूर्ति, 36 घंटे, मजबूर, दीवार, काला सोना, भंवर, बुलेट, मामा भांजा, दरिंदा, चांदी सोना, चलता पुर्जा, अमर अकबर एंथनी, चोर सिपाही, काला पत्थर, सुहाग और 2 और 2 5, द बर्निंग ट्रेन, शान, क्रांति, कालिया, नमक हलाल, खुद्दार, अर्पण, रंग बिरंगी, महान आदि करीब 60 से ऊपर फिल्मों की ज़्यादातर हिट हुई। विनोद पांडे की ये नज़दीकियाँ और इस्लाम शराफ की दिल आखिर दिल है में वो दूसरी औरत रही, और उनके पसंदीदा किरदार रहे विलम्ब से रिलीज आकर्षण जो 1988 में आई थी। जे ओम प्रकाश की अर्पण में एक वो सीधी सादी घरेलू महिला के रूप में दिखी जो उनके ग्लैमरस कैरियर और व्यक्तिगत जीवन की विन्यास छवि के एकदम विपरीत किरदार रहा। किंतु उनकी इस किरदार की चर्चा ज़्यादा नहीं हुई, बल्कि मनोज कुमार की क्रांति में वो बोल्ड डांस चर्चित रहा। मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, जिंदगी के ना टूटे लरी, इसके अलावा भी रात बाकी और रात बाकी, प्यार बाकी करने वाले जीते हैं शान से जैसे आइटम सॉन्ग में उन्हें बहुत पसंद किया। ये सुनहरी दुनिया ही है ऐसी, यहाँ चमक के खरीदार ज़्यादा हैं। अपने दौर में परवीन का जलवा इतना ज़बरदस्त था कि उनकी समकालीन जीनत आमान, राखी, रीना रॉय, रेखा, हेमा आदि पीछे रह गई। और तहलका तो तब मचा जब अमेरिका की टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर उन्हें उनकी खूबसूरती के कारण जगह मिली। बॉलीवुड की तमाम हीरोइनें जल भून कर राख हो गई। भारतीय फिल्मी पत्रिकाओं के कवर पेज पर तो वो छपती ही रहती थी, बावजूद इसके कि वो खूबसूरत होने के साथ साथ टैलेंटेड भी थी। मगर उनकी ये ट्रेजेडी ये रही कि उन्हें उनके टैलेंट को एक्सपोज करती कोई फिल्म नहीं मिली जिनके लिए उन्हें याद रखा जाए। जैसा कि मैं पहले बताया हूँ, परवीन दूसरे कारणों से अधिक चर्चा में रही। पहले डैनी डेनजोगप्पा के साथ कई साथ खुलेआम लिव इन रिलेशन में रहने के बाद दोनों आपसी रजामंदी से अलग हो गए। डैनी ने एक इंटरव्यू में बताया था, मगर परवीन ने पीछा नहीं छोड़ा। वो यदा कदा मेरे घर आ धमकती थी, इससे मेरी गर्लफ्रेंड किम को बहुत आपत्ति रही। फिर कबीर बेदी के साथ रहने लगी, लेकिन कबीर बेदी को विदेश में करियर बनाना था। वस्तुतः कबीर की ज़िंदगी में परवीन की कोई जगह नहीं थी। परवीन ने खुशी खुशी उन्हें जाने दिया। अमिताभ बच्चन से उनकी नज़दीकियों के भी बहुत चर्चे रहे। अमिताभ ने उनके साथ 8 फिल्में की थी जो अधिकतर हिट रही। पब्लिक भी उनकी जोड़ी को बहुत पसंद करती थी। फिर महेश भट्ट आए जिन्होंने अपने लिए अपनी पत्नी और बेटी को भी छोड़ दिया, लेकिन बहुत जल्दी ही महेश को समझ में आ गया कि वो आग से खेल रहे हैं। परवीन अजीबोगरीब हरकतें करने लगे, वो वापस चले गए। इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी की खासी मान मनोबल भी करनी पड़ी। परवीन पेरोनाइड स्क्रिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से पीड़ित थी और ये बीमारी हालात के कारण अथवा जेनेटिक भी हो सकते हैं। परवीन को हमेशा लगता था कि वह असुरक्षित है, कोई उन्हें मारना चाहता है। बाद में महेश भट्ट ने अपने इस अनुभव पर अवार्ड विनिंग मूवी अर्थ बनाई।
बहरहाल प्रवीण आध्यात्मिक गुरु यूजी कृष्णमूर्ति के संगत में शांति की तलाश में देश विदेश घूमने लगी थी। एक बार वो अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर इसलिए गिरफ्तार कर ली गई क्योंकि वो अपनी नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं दे पाई। जब भारतीय दूतावास की खबर लगी तो उन्होंने उन्हें छुड़ाया। इससे पहले खबर ये उड़ी थी कि प्रवीण बॉबी को अंडरवर्ल्ड ने किडनैप कर लिया है। दरअसल प्रवीण की दुबई के एक अमीर व्यापारी अब्दुल इल्ला से नज़दीकियां आम थी। खबर थी कि उन्होंने अमेरिकन नागरिकता ले ली है। उन्हें लगता था कि अमेरिका बहुत ईमानदार और स्त्रियों को बहुत सम्मान देते हैं। 1989 में जब प्रवीण बॉबी इंडिया वापस आई तो वो बहुत मोटी हो चुकी थी। आंखों के नीचे स्याह गड्ढे थे। एयरपोर्ट पर जब वो उतरी तो उनके हाथों में एक तख्ती थी जिस पे लिखा था प्रवीण बॉबी, ताकि लोग उन्हें पहचानने में भूल न करें। उन्होंने एक बार कई नामी हस्तियों के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई थी।